भारत ने फंडिंग रोकने की उम्मीद जताई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विरोध भी किया था, भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारत का पाकिस्तान पर आतंकवाद को फंडिंग का ये आरोप जिस तरीके से सामने आ रहा है। 1.3 अरब डॉलर का लोन IMF ने पाकिस्तान को दिया है। उदय, जिस तरीके से बातचीत करते, प्लीज आप बातचीत को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। देखिए भाई, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि IMF का कंट्रोल अमेरिका का कंट्रोल है। ठीक है, हमने अपना बहुत जोर लगाया, लेकिन इस सेटबैक को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें क्लियरली लग रहा है कि ये टेररिज्म के सपोर्टर्स को, स्पॉन्सर को, एक रोग नेशन पाकिस्तान को, उस टाइम पे जब वो हमारे ऊपर सिविलियन पर हमले कर रहे हैं, डेली हमारे पर अटैक कर रहे हैं अपनी फौज को यूज करके, और हमने तो सिर्फ इतना ही किया था कि हमने 9 टारगेट्स पूरी दुनिया करती आ रही है। अभी ये पहला किश्त है जो आया है पाकिस्तान को, और पैसे मांग रहे थे। अभी पहला किश्त जो है वो IMF ने अप्रूव कर दिया। जैसे अभी अभिषेक बता रहे थे, भारत ने एब्सटेन किया था इस वोट से, कड़ी निंदा की थी और कहा था कि हम इस फैसले के बिल्कुल ही विपक्ष में हैं और चाहते हैं कि विश्व जो है वो आंखें खोले। गुरिंदर ठिलन जी, विश्व जो है वो आंखें खोले और देखे कि ये पैसा जो है वो कहां जाता है। कोई डाउट नहीं है कि ये जो कंसोलिडेट फंड में, अकाउंट में पैसे आते हैं, वो एक जगह आते हैं। उसका यूज मॉनिटर करना ना ही IMF के पास इतनी बड़ी बात है। फिर जब चाइना वर्ग जैसी कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे? इसमें नो डाउट कि इट इज साइकोलॉजिकल सेटबैक, एंड आई एम वेरी श्योर देयर इज नो डाउट कि ये पैसा जो टेररिज्म के लिए लड़ाई हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसको वो पैसा उधर नहीं जाएगा। लेकिन कीपिंग ऑल दीज नेगेटिविटीज ऑन वन साइड, हमें बिल्कुल एकजुट होके स्टैंड करके अपनी डिफेंस फोर्सेस को जो चाहिए देके, हमें इस बार इस मोमेंटम को लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी यूनिटी जितनी हमारी साइड है, उनकी साइड तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं और बात कर रही है, और हम देख रहे हैं कि वो वीकन भी हो गए हैं। उनका जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो अभी बहुत वीक है पाकिस्तान, बहुत कमजोर है पाकिस्तान। उनके कई शहरों में बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका कोई भी संरक्षण नहीं है, शील्ड नहीं है। अच्छा, 2 बड़े स्पेसिफिक सवाल आपसे हैं गुरिंदर ठिलन जी। एक तो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे पंजाब के DGP रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज रहे हैं, तो आप जानते हैं पंजाब को बहुत बारीकी से। अब इस वक्त कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं पंजाब में, जहां आप चाहेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, जहां लोगों की सतर्कता जो है वो भी बढ़े? इस वक्त पंजाब में सबसे सेंसिटिव इलाके कौन हैं जहां पाकिस्तान जो है हमला कर सकता है अगले 24-48 घंटे में? देखो, हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुलिस के, जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, पठानकोट से शुरू होके फाजिलका तक। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, ये सेंसिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब जब ड्रोन्स, मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो हमारे मिलिट्री स्टेशंस हैं, चाहे वो बठिंडा में है, चाहे पटियाला में है, चाहे अंबाला में है, चंडीगढ़ के पास है, और जलंधर में है, और हमारे बाकी जो हाई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जो डिफेंस के साथ रिलेटेड हैं, उनको कवर करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि इसको रोकने के लिए हमें अपना ऑफेंसिव एक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और वी विल हैव टू डू दिस थिंग that we teach them that if you will do something, we will do it manifold. लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखो, अब जो फिरोजपुर में हुआ, पहले तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग फायरिंग थी, आर्टिलरी यूज हो रही थी, या मशीन गन यूज हो रही थी, और उससे जो सिविलियंस का लॉस हो रहा था वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से हो रहा था। ये पहली बार हुआ है कैजुअलिटी, हमारे 3 इंजर हुए हैं फिरोजपुर में सिविलियन एरिया में, वो भी ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन फायर किए गए हैं। एक बात इसमें और मैं ऐड करना चाहता हूं, और हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि